तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लावर के फ्लावर क्या है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन करते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ अ प्लांट। अब फ्लावर जो है ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव आर्गन है, यानी कि इसमें जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं वो प्लांट में कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो फ्लावर में मौजूद होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव आर्गन है प्लांट का। इसके बाद फ्लावर जो है इसको हम कहते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफाइड फॉर्म है शॉर्ट का, क्योंकि प्लांट को हम टू पार्ट्स में, टू हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो अबाउ द ग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, इसको हम शॉर्ट कहते हैं, और जो अंडर द ग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, इसको हम रोट कहते हैं। तो फ्लावर जो है ये एक्चुअली आता है इन द रीजन ऑफ शॉर्ट, तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्लावर जो है ये मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफाइड फॉर्म है शॉर्ट का। इसके अलावा यहाँ पर ये हमारे साथ स्ट्रक्चर है फ्लावर का। अब ये जो पार्ट है जो फ्लावर को सपोर्ट देता है, जो फ्लावर को कनेक्ट रखता है विद स्टेम और ब्रांच, इसको हम पेडिसल कहते हैं। और ये जो स्वोलन पार्ट होता है जिसके ऊपर ओवेरी रखी होती है, तो इसको हम थैलेमस और रिसिप्टेकल और बास जगहों पर चोरस का नाम भी यूज होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ पेडिसल फ्लावर के 3 टाइप्स हैं। वो फ्लावर जिसमें पेडिसल मौजूद होता है इसको हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, और वो फ्लावर जिसमें पेडिसल एब्सेंट होता है, यानी कि पेडिसल मौजूद नहीं होता, तो फिर उसको हम सीसाइल फ्लावर कहते हैं। और वो फ्लावर जिसमें पेडिसल शॉर्ट होता है तो उसको हम सब सीसाइल कहते हैं। सब सीसाइल का मतलब कि ये फ्लावर ना कंप्लीटली सीसाइल है और ना कंप्लीटली पेडिसिलेट है, इसलिए इसको हम सब सीसाइल फ्लावर कहते हैं। इसके बाद फ्लावर के 4 फ्लोरल ऑर्गन्स है। फ्लोरल ऑर्गन्स और पार्ट्स भी आप लोग कह सकते हैं कि 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो है कैलेक्स, सेकेंड वन कोरोला, एंड थर्ड वन एंड्रोशियम, फोर्थ वन इज गाइनेशियम। तो सबसे पहले कैलेक्स की बात करते हैं कि कैलेक्स क्या है। तो कैलेक्स दे आर यूजुअली ग्रीन, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स। तो कैलेक्स जो होते हैं ये ग्रीन इन कलर होते हैं और स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम कहते हैं सेपल्स। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पार्ट्स हैं जो ग्रीन इन कलर मैंने बनाया है इसको हम सेपल कहते हैं, और ये लीफी स्ट्रक्चर है, स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर यानी कि लीफ की तरह होता है, तो इसको हम सेपल कहते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सेपल्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, यानी कि सेपल्स के बेस पर फ्लावर के 2 किस्म होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉलीसेपेलस और दूसरे को हम कहते हैं गेमोसेपेलस आर। अब पॉलीसेपेलस क्या है एंड गेमोसेपेलस क्या है? पॉलीसेपेलस व्हेन द सेपल्स आर फ्री एंड गेमोसेपेलस व्हेन द सेपल्स आर यूनाइटेड। अब पॉलीसेपेलस वो फ्लावर होते हैं जिसमें सेपल्स जो है वो फ्री होते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक फ्लावर है। अब यहाँ पर इसके जो सेपल्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके जो सेपल्स हैं ये एक दूसरे से फ्री है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे से फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है, तो फिर इसको हम कहते हैं पॉलीसेपेलस। पॉली मीन्स मैनी एंड सेपेलस मीन्स सेपल्स, यानी कि ये मैनी सेपल्स पर मुश्तमिल होते हैं। और जो गेमोसेपेलस होते हैं इसमें व्हेन द सेपल आर यूनाइटेड, इसमें सेपल जो है ये यूनाइटेड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। अब यहाँ पर अगेन ये हमारे साथ अगेन अनदर फ्लावर है। अब यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं इसमें ये जो सेपल्स हैं ये यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है, यानी कि इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये मैनी सेपल्स, यानी कि इस तरह दिखाई दे रहा है जैसे कि एक सेपल्स है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये एक सेपल नहीं है, मैनी सेपल है, तो ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, इसलिए हम इसको कहते हैं गेमोसेपेलस। इसके बाद कोरोला की बात करते हैं जो कि सेकंड पार्ट है फ्लावर का। कंपोस्ट ऑफ एक्सपेंडेड एंड ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड पेटल्स, दे आल्सो हैव ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस जूसी सब्सटेंसेस। अब कोरोला जो है ये मुश्तमिल होते हैं एक्सपेंडेड एंड कलर्ड पार्ट्स पर, जिसको यानी कि स्ट्रक्चर पर, जिसको हम पेटल्स कहते हैं।
और यानी कि ये मेनली ग्रीन इन कलर होते हैं, बाज फ्लावर में ये वाइट इन कलर होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे साथ अगेन स्ट्रक्चर है, तो इसमें मैंने जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर बनाया इसको हम पेटल कहते हैं। आर कोरोला और मुश्तमिल होती है, यानी पेटल पर मुश्तमिल होती हैं। तो अब ये जो पेटल्स है ये प्रोड्यूस करते हैं जूसी सब्सटेंसेस। जूसी सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो सब्सटेंसेस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और वो फिर पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं। यानी कि वो जूसी सब्सटेंसेस इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, फिर वो पॉलिनेशन में पार्ट्स प्ले करते हैं, यानी कि रोल प्ले करते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कोरोला और पेटल्स, जैसा कि मैंने ऊपर कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ केलस और सेपल्स फ्लावर के 2 टाइप्स है। तो इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ कोरोला और पेटल्स पीयर फ्लावर के 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं पॉली पेटेलस और दूसरे होते हैं गेमोपेटेलस। अब यहाँ पर अगेन व्हेन द पेटल्स आर फ्री देन इट इज कॉल्ड पॉलीपेटेलस, एंड व्हेन द पेटल्स आर फ्यूज्ड और यूनाइटेड देन इट इज कॉल्ड गेमोपेटेलस। अगर पेटल्स एक दूसरे से फ्री हो, यूनाइटेड ना हो, तो उसको हम पॉलीपेटेलस कहेंगे। पॉली मीन्स मेनी, पेटेलस मीन्स पेटल्स। और अगर ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो, यूनाइटेड हो, तो फिर इसको हम गेमोपेटेलस कहते हैं। अब यहाँ पर अगेन वही फ्लावर है, ये हमारे साथ पेटल्स है, और ये जो पेटल्स है ये एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे से फ्री है, यूनाइटेड नहीं है। यानी कि ये अलग पेटल्स है, ये अलग पेटल्स है, ये अलग पेटल्स है, तो ये एक दूसरे से फ्री है। तो फिर इसको हम कहते हैं पॉलीपेटेलस। और ये हमारे साथ अगेन ये हमारे साथ अनदर फ्लावर है जिसमें ये पेटल जो है ये फ्यूज्ड हैं। अब यहाँ पर ये हमारे साथ सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसा कि एक पेटल्स हो, लेकिन यहाँ पर ये मेनी पेटल्स हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या है, फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है। फिर इसको हम कहते हैं गेमोपेटेलस। इसके बाद जो थर्ड पार्ट्स है फ्लावर का वो है एंड्रोशियम। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स द स्टेमन। अब ये एंड्रोशियम जो है ये मुश्तमिल होता है स्टेमन पर, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के मैंने बनाया इसको हम कहते हैं स्टेमन्स, और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। अब हर स्टेमन्स के 3 पार्ट्स होते हैं अगेन, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। फिलामेंट जो होता है ये एक्चुअली स्टॉक ऑफ एंथर, जो एंथर के जो स्टॉक होते हैं इसको हम फिलामेंट कहते हैं। एंथर क्या है, एक्सटेंडेड हेड जो एक्सपेंडेड हेड होता है, इसको हम एंथर कहते हैं। इस यहाँ पर मैंने इसके स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसमें डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। और कनेक्टिव, कनेक्शन बिटवीन एंथर एंड फिलामेंट। अब यहाँ पर जो कनेक्शन होता है फिलामेंट और एंथर के साथ, इसको हम कनेक्टिव कहते हैं। तो स्टेमन के एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। अब यहाँ पर यह हमारे साथ स्ट्रक्चर है स्टेमन का, इसमें ये जो पार्ट्स है इसको हम एंथर कहते हैं, और ये जो स्टॉक है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। अब ये याद रखें, हर एंथर के 2 लूब्स होते हैं, हर एंथर के 2 लूब्स होते हैं, और फिर हर लूब्स के 2 चेम्बर होते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये ब्लू कलर का बनाया है और ये रेड कलर का, तो इसलिए मैंने इसको अलग कलर से शो किए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये 2 लूब्स है। ये ब्लू कलर का जो है ये 1 लूब्स है, और ये रेड कलर का जो है ये भी 1 लूब्स है। तो एक्चुअली एंथर के 2 लूब्स होते हैं। अब इसको अगेन यहाँ पर मैंने फिर बनाया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैंने कहा कि हर एंथर के 2 लूब्स होते हैं और हर लूब्स के 2 चेम्बर होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे साथ वही रेड कलर का जो मैंने बनाया था वो लूब्स है, और ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया था वो लूब्स हैं। अब इस रेड लूब्स के भी 2 चेम्बर है, ये 1 चेम्बर है और ये 1 चेम्बर है, और इस ब्लू चेम्बर का लूब्स के भी 2 चेम्बर है, ये भी 1 चेम्बर है और ये भी 1 चेम्बर है। तो एक्चुअली ये ब्लू एंड रेड कलर के नहीं होते एक्चुअली, लेकिन ये मैंने आप लोगों को सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के लिए आप लोगों को बताया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ईच एंथर के
टू लूप्स होते हैं और हर लूप में फिर टू चैम्बर होते हैं। और इस चैम्बर के अंदर और इस चैम्बर को फिर हम कहते हैं पोलन सेक। और इस चैम्बर के अंदर फिर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। और पोलन ग्रेन क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। इसके बाद बात करते हैं गाइनेशियम के। गाइनेशियम क्या है, तो फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर कंपोज्ड ऑफ कार्पल्स। तो ये क्या होता है गाइनेशियम, ये फीमेल पार्ट्स होता है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है और ये कार्पल पर मुश्तमिल होता है। तो ये भी नोट कीजिए, बास फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें कार्पल्स एक होती है, तो इसको हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं। बाज में 2 होते हैं तो इसको हम बाई कार्पेलरी कहते हैं, बाज में 3 होते हैं इसको हम ट्राई कार्पेलरी, और बाज में 5 होते हैं तो उसको हम पेंटा कार्पेलरी कहते हैं। अब यहाँ पर पिस्टल और कार्पल जो है इसके फिर 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा जो है ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन को, यानी कि ड्यूरिंग पॉलिनेशन फिर ये क्या करती है, पोलन ग्रेन को रिसीव करती हैं। इसके बाद स्टाइल, मिडल एलंगेटेड स्टाक जो होता है इसको हम स्टाइल कहते हैं। ओवेरी जो बेसल स्वोलन पार्ट होता है इसको ओवेरी कहते हैं। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं। अब यहाँ पर ये जो पार्ट्स हैं इसको स्टिग्मा कहते हैं जो पोलन ग्रेन को रिसीव करते हैं, और ये जो पार्ट है एलंगेटेड स्टाक इसको हम स्टाइल कहते हैं, और ये जो पार्ट है स्वोलन पार्ट इसको हम ओवेरी कहते हैं। और इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पिस्टल और कार्पल। अब ओवेरी के अंदर फिर ओव्यूल होते हैं जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में यानी कि सीड में डिवेलप हो जाते हैं। और ये जो ओव्यूल है ये ओवेरी वॉल के साथ अटैच होते हैं थ्रू अ स्मॉल बॉडीज जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। इसको बाद में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, सिर्फ ये आइडिया बना लीजिए कि ये ओव्यूल जो है ये ओवेरी वॉल के साथ अटैच होते हैं प्लेसेंटा के जरिए। और ये बात नोट कीजिए, बास फ्लावर जो होते हैं इसको हम कहते हैं पेरियंस फ्लावर, यानी कि इन सम फ्लावर सेपल्स एंड पेटल्स डू नॉट डिफर इन शेप एंड कलर एंड फॉर्म अ सिंगल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड कॉल्ड द पेरियंथ। यानी कि बास फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें पेटल एंड सेपल जो है इसकी शेप भी एक जैसी होती है और कलर भी एक जैसे होते हैं। इसको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये सेपल है और ये पेटल्स हैं, तो उसको हम कलेक्टिवली फिर पेरियंथ्स कहते हैं। तो ये नोट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, ये थी फ्लावर्स। इसमें और भी बहुत से चीज़ें जो वो रह गई है, लेकिन वो उस पर अलग अलग वीडियो बन सकते हैं क्यों